दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके दे चुके तुझे दिल ये दिल दे चुके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाज़िर आपका मेज़बान ज़मान अठवाल और आप देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान। आपने बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ इंडियन फिल्मों में ज़रूर देखा होगा, एक लड़की जो होती है वो एक ब्यूरोक्रेट होती है, या वो डॉक्टर होती है या फिर टीचर होती है, और एक लड़का जो होता है वो साउथ इंडियन फिल्मों में बिल्कुल ये भाई जैसा होता है, या वो एक लुटर होता है बदमाश, या वो चाय फरोश है, या वो बिल्कुल बहुत ही गरीब होता है। इसी तरह कुछ स्टोरी ये है कि हमारी जो भाभी हैं ये एक डॉक्टर है किसी हॉस्पिटल में, और ये जो भाई थे उसी हॉस्पिटल में ये चाय फरोश किया करते थे। इनका एक टी स्टॉल था, चाय का, किसी के पास काम करते थे। ये भाभी डेली बेसिस पे अपनी आर्डर टेक करवाती, ये उनके पास चाय लेके जाता, और इनकी डेली बेस पे इनका आना जाना, इनको एक दूसरे से जो है मोहब्बत बनी, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी क्या नाम है आपका? शहजाद अली। और भाभी आपका नाम क्या है? डॉक्टर ईश्वर शहजाद। अच्छा शहजाद साहब, ये बात बताइएगा कि आप हॉस्पिटल में ये एक डॉक्टर थी, इनका एक नाम था, हॉस्पिटल में आप एक दर्जा चहारम क्या दर्जा जीरो में आप एक वो क्या कहते हैं अपना टी स्टॉल लगाया हुआ था। ऐसी क्या सिचुएशन बनी, क्या बात हुई कि इनको आपसे मोहब्बत हो गई? तो ये बना कुछ इस तरह के मोहब्बत होनी थी, ठीक है ना। ये जोड़ी जैसे कहते हैं आसमानों पे बनती है, ये मेरे नसीब में थी, ठीक है ना। रब ने जोड़ी बना दी, बस ये फ़र्क था, मैं गरीब था, ये अमीर था। बस तो वह इस तरह के काफ़ी अरसा लग गया हमें ये प्यार मोहब्बत की स्टोरी में। इन्होंने मुझे ऑर्डर करना था कि मेरी चाय लेके आए, इनकी चाय वैसे ही स्पेशल होती थी। तो नहीं, इसके लिए कोई खास दूध आप सुबह गांव से लेकर आते थे, या फिर वो सरसरी जो रूटीन में आप पानी डालते हैं वही दूध होता था? नहीं, दूध इनका स्पेशल होता था, ठीक है ना। जितने भी वहाँ पे डॉक्टर थे ना, उनकी चाय के लिए दूध स्पेशल होता था। तो ऐसा हुआ एक दिन मुझे उन्होंने कहा अच्छा, इनके लिए स्पेशल होता, बाकी जो कस्टमर उनके लिए पानी वाला दूध होता था? ये बात पहले होती थी, दूसरों की सस्ती होती थी, ये होता था, बाकी फ़र्क कोई नहीं होता। तो ऐसे हुआ एक दिन मुझे इन्होंने कहा कि शहजाद मेरी बात सुने आके, ठीक है, किसी बंदे को कहा इन्होंने। अच्छा। तो मैंने कहा खैर हो मैडम आज क्यों मुझे बुला रही, ठीक है। मैं चला गया तो इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे अपना नंबर दें, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉब्लम होती है, आपको कोई काम कहना हो, ठीक है ना, तो हो नहीं किसी सकता, को कहना पड़ता है वो आपसे, वो फिर आपके पास जाता है, वो काम होता है, डायरेक्ट आपको कॉल कर लिया करूँगी, कॉल कर लिया करूँगा, आप मुझे अपना नंबर दें, ठीक है ना। मैंने कहा हाजिर नंबर की कौन सी बात है, अच्छी एक डॉक्टर नंबर मांग रही थी, मैंने नंबर दे दिया, लेकिन पूछे ऊपर पे तेरे नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरा माइंड नहीं था कि मुझे इनको मुझसे प्यार हो जाएगा, ठीक है ना, शादी हो जाएगी, ये सोचा तक नहीं था। आपके माइंड में इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैंने नंबर दिया, मैंने तो ये सोच के नंबर दिया कि एक अच्छी डॉक्टर है, मेरी फैमिली को कोई मसला बनता है ना, तो मैं इनकी सिफारिश लगवाऊंगा और मैं अपना काम बआसानी से करूँगा। अच्छा। नंबर दे दिया। मैं जब घर चला जाता था ना, इन्होंने मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस जो होते थे ना, वो बहुत लाइक करते थे, ठीक है ना। इन्होंने मुझे मैसेज करना, आपके स्टेटस अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। जिस दिन इन्होंने आपका नंबर लिया उसी दिन आपके स्टेटस लाइक करना शुरू करके, मेरे ख्याल में तो सारा नींदर ही नहीं आई, नहीं डॉक्टर ने नंबर लिया के लिए मिस कॉल कर दी, के लिए मैसेज कर दी मैंने। ऐसी है, खुशी बहुत ज़्यादा थी मुझे, ठीक है ना। तो मैंने कहा चले ठीक है। और जब ये मुझे मैसेज करती थी, मैं परेशान हो जाता था कि डॉक्टर साहब को पता नहीं क्या हो गया, मैं अच्छा हूँ, ठीक है ना, मेरे स्टेटस अच्छे हैं, ठीक है ना, और सॉरी स्टेटस अच्छे हैं, ठीक है ना, मैं अच्छा कैसे हो गया हूँ। तो इन्होंने मैसेज करने और मुझे अजीब सा लगना, ठीक है ना। तो मैंने कहा खैर, मैं इग्नोर करता रहा, ठीक है ना। मैंने कभी ऐसा मुझे लगता था कि शायद इन्होंने किसी और को कहना है और मुझे कह दिया, गलती से मैसेज आपके नंबर पे चला, शायद कुछ शहजाद नाम का और कोई भी लड़का हो, और भी हो, ठीक है ना। तो मैं वैसे भाभी इस तरह को था? नहीं बिल्कुल, ये वाहिद थे। अच्छा भाई शहजाद यही थे, ठीक हो गया। तो होता रहा, तकरीबन कोई 6 महीने के साल गुजर गया, तो यही बात चलती रही हमारी, इस तरह जारी रहा। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि शहजाद मेरी आगे बात सुनी, मुझे इन्होंने कॉल की। मैंने कहा खैर हो, पहले चाय को मुझे कहती आज अकेले बुला रही, चाय ऑर्डर को नहीं, कल गाली सुननी, या तो मैडम को मैंने चाय भी लेके आया, चाय तो बगैर ही बुला रही है। मैं चला गया, ठीक है। तो मैं जाके ऐसे खड़ा हो गया हाथ बांध कर, कहती बैठ जाए। मैं वैसे मुझे डर सा लग रहा, जैसे बंदा परेशान हो जाता है। मैं बैठ गया, मैंने कहा खैर हो, दिल में सोच रहा था खैर हो कि क्या हो गया मैडम को आज। तो इन्होंने कहा मैंने आपसे एक बात करनी, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैंने कहा बोलें आप। तो मैंने कहा मैडम बोलें आप। कहती मैंने नोट किया आप काफ़ी ना अरसे से मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, इग्नोर मैं क्यों करूँगा आपको मैडम। कहती नहीं, मैंने काफ़ी आजमाया, लेकिन आप मुझे इग्नोर करते, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। मैंने कहा मैंने ये सोचा हुआ है कि शायद वो किसी आपने कभी गलती से किया हो, ठीक है ना, इस वजह से मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगता, ठीक है। मैं आपके लेवल का हूँ नहीं। तो उन्होंने कहा लेवल की बात तो इंग्लिश ही जो मैसेज मुझे कर दी जो तुम पढ़ लिखे कड़ाल पा जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी करती, ये करती थी, ठीक है ना, इंग्लिश में करती थी। लेकिन आपको पता आजकल मुश्किल कौन सा है, गूगल किस लिए है, ठीक है ना। पंजाबियां तो कुछ शान लिखी हिंदी
तो मैं वो ट्रांसलेट कर लेता था, ठीक है ना, और उर्दू करके मैं इनको फिर इंग्लिश में ही मैसेज करता था, ठीक है ना, लेकिन इतनी तलीम नहीं थी, लेकिन मैं करता था। तो इन्होंने पूछा नहीं आपसे ये शहजाद आप कैसे करते हो, आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप चाय बेचते हो, इनको पता चल गया था आप ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके बताते थे? नहीं, इनको ये पता था कि इन्होंने कोई 9-10 क्लास पढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि बिल्कुल 0-0 ही है, लेकिन इतना 9 तो 10 19 क्लासा पूरियां अल्लाह। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था कि मैं इनको जवाब दे सकूं। वैसे तेन लिखना आता सी, पढ़ना को नहीं आता सी, ये भाई ने बहुते लिखे इसने पढ़े घट चला। हाँ जी, तो इन्होंने कहा जी मैं आपको ना आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा बोले कहती मैं आपको प्यार करती हूँ। जब उन्होंने ये बात की ना तो मुझे वैसे सीने छूट गए, सीने आने स्टार्ट हो गए। मैंने कहा मैडम खैर आपको आप मजाक कर रही। फिर मेरे माइंड में ये बात आई कि आपको पता है हॉस्पिटल में अक्सर स्टाफ जो होता है ना वो एक दूसरे से फ्री होता है, ठीक है ना, गपशप होती है। मैंने कहा शायद ये भी वही चक्कर होगा। मैंने कहा मैडम ऐसे क्यों मजाक कर रही है, ठीक है, गरीब बंदे का मजाक उड़ा रही है। कहती नहीं मजाक नहीं, तो मैं अब सीरियस हूँ, ठीक है ना, आप सोच ले आपके पास टाइम है, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलिए ठीक है सोच लें। तो मैंने तो मजाक में बात डाली थी। तकरीबन 1 मंथ तो मैंने उनको बताया ही नहीं। जोश ना आए तुम लव यू किया ठीक है तुम तो थोड़े तो तारी होगी नहीं कशम कश थोड़ा तारी होगी नहीं की हो की गया बारी। नहीं आपको बताया मुझे पसीने आ गए थे, ठीक है ना, बेहोश मैंने क्या होना था। फिर 1 महीना मैंने इनसे बात ही नहीं की, तो क्योंकि इन्होंने मुझे प्रपोज किया, अगर मैंने किया होता तो फिर और बात थी। तो मैं हैरान था, लड़के ये काम करते हैं, आज इन्होंने ये कर दिखाया। 1 महीने बाद फिर इनको मुझे पहले चीनी वाली बात बताए, आप चीनी में डालते चाहे चीनी किस बाबे से दम करवाई थी, ठीक है, वो मुझे बात पहले क्लियर करे। मुझे पता चला था कि वो चीनी दम करवा के जिनको आप चाय पिलाते थे ना वो इनसे पूछते वो चीनी वाली बात क्या है। वो ऐसे है चीनी वाली बात जो ना वो बाबू वाली जो बात है ना वो ज़रा इससे थोड़ी सी दूर थी। पहले इन्होंने अपने घर वालों से बात की, ठीक है ना, इनके घर वाले जो उन्होंने अच्छी खासी क्लास लगाई, ठीक है ना, ये आपका दिमाग ख़राब हो गया, इतनी फीसें, ठीक है ना, अकेडमी MBBS करने पर डॉक्टरी का डिप्लोमा करने पर लाखों रुपए लगते हैं, ये कैसे आपने कर दिया ठीक है। तो वो एक गरीब सा बंदा ना कुछ, ठीक है ना, तो आपने क्या कर दिया, ठीक है, एक चाय वाला हमारा जवाई बना दिया, ठीक है। तो इनकी क्लास लगी। चाय वाले को तो वैसे भी आजकल वो आसमानों पे लगी हुई है, चाय वाले बड़े मशहूर होते हैं। बिल्कुल जी, एक अरशद चाय वाला, ठीक है, आजकल मॉडल बना हुआ है, दुबई में बैठा मेरे ख्याल में, और बाकी भी चाय वाले वैसे भी मशहूर होते हैं। ये जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके जो वज़ीर आज़म साहब वो भी चाय वाले ही हैं। बिल्कुल जी ऐसे। तो इसकी अच्छी खासी क्लास लगी, ठीक है ना, तो इसकी वालदा और इसके वालिद साहब, ठीक है ना, अच्छी खासी क्लास लगी। इन्होंने 1 महीना चुप कर गए, बात नहीं। फिर इन्होंने कहा कि मैंने रुकना नहीं है, ठीक है ना, मैंने शादी करनी तो शहजाद से करनी है, ठीक है ना। तो बाकी ये आपको स्टोरी बताएंगे कि इनकी क्लास कैसे लगी थी। अच्छा मुझे ये बताएं भाभी, आपको इसमें ऐसी क्या चीज़ नज़र आई जो आपने शहजाद को स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रपोज कर दिया? ये मैं खुद परेशान थी कि सब कुछ कैसे हो गया। ये ना कि जब मैंने जाना होता था सुबह सुबह इनकी शक्ल देखनी, ठीक है ना, फिर इनकी जब इनके हाथ की चाय पीना मैंने शुरू की तो मैं अपने घर की चाय जो है वो भूल गई थी। तो बस आदत पड़ गई थी सुबह सुबह इनकी शक्ल देखना, सुबह सुबह। ये बताया जब आप इनको देखती थी, ज़ाहिर सी बात है अट्रैक्शन दोनों तरफ से होता है, तो ये उन दिनों में बड़ा मुंडा कुंडा बांधते आता होगा, शेप शुप करा के इस तरह खत खुद करा के इस तरह ही। हाँ जी, माशाल्लाह पर्सनैलिटी इनकी शुरू से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे इनकी पर्सनैलिटी, सादगी और ये जो इनमें शोखा शादी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस मन में ये फीलिंग कब आई मुझे क्यों पता चला, तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह इनकी चाहे और इनकी शक्ल में रोज़ ही देखूँ, माइंड में तय कर लिया। और दूसरी बार जब मैंने घर वालों से बात की मुझे बहुत ज़्यादा मम्मा से डांट पड़ी, कहती है मुझे नींद नहीं थी आप सोच के कि आप इतना मतलब आपने ये सोच लिया। इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरी सिस्टर को, बड़ी सिस्टर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। फिर सबसे पहले तो वो इनसे मिली है, इनसे मुलाकात की है, उनको पसंद आए हैं, तो उसके बाद जो है सिस्टर रिश्वत लाई होनी जी फिर पसंद आ गई, कि मुमकिन हो गया सारा कुछ। भाई जिसको माड़ा बंदा क्या लगाया, बंदा कुछ नहीं लगाया। कोई तो लॉलीपॉप देता होना तू गाने का नाम आना थोड़ा को कपड़े में छोड़ गिफ्ट किया होना, कोई बुटीक का कोई इस तरह कोई जुत्ती शालो नहीं दी होनी, तो मैंने दस दे यार मेरे को टिप भी दे दे। भाई मैं उस टाइम कुछ भी नहीं कर सका, इन्होंने मुझे लेके देने से कपड़े वगैरह, ठीक है ना, सब इनका होता था। मैंने क्या लेके देना, मेरी वहाँ पे 12-13 हज़ार की सैलरी थी, मैंने कुछ भी लेकर देता था। तो वो इसकी सिस्टर से मेरी मुलाकात जब हुई ना, उसके बाद फिर काम बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है ना। फिर भी मुझे तकरीबन 1 साल लग गया, हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई और शादी होती तक। तो आपने चाहे मुझे ये बताएं आपने वहाँ से छुट्टी क्यों आपकी सफाई की, वो मुझे बताए पूरे। वो ऐसे हुआ कि जब वहाँ स्टाफ को पता चला ना कि मैडम साहब चाय वाले बंद कर दी, तो इनको मुनासिब नहीं लगा यहाँ पर रहना। उनका मैं जॉब चेंज करूँगी, ठीक है ना, तो इन्होंने वहाँ से कुछ हो गया था। तो
आपने चाय छोड़ी वो रक्षा चलाना, ये कैसे वो हुआ था? और रक्षा तो बाद में मैंने अपनी शादी अभी चलाना स्टार्ट किया था। आ गए थे आपने रक्षा, जिन्हें माँ पे सताया उन्हें फिर रक्षा ही चलाया। जारी कल तो फिर माँ पे सताया फिर रक्षा ही चलाना। नहीं जी, वो देखिए माँ पे मेरे घर वाले तो बिल्कुल आती थे, मैंने सताया नहीं, लेकिन वैसे बस नसीब में तो वो मिल गया था। बाकी मैंने रक्षा चलाया अपने रोजगार के लिए। अच्छा ये बताइए, आप सालन वगैरह आपको ठीक पकाना था? रोटियाँ मेरे ख्याल से आप बड़ी गोल गोल बनाते हो, क्योंकि भाभी तो बनाती नहीं होगी, ये तो 100% बात श्योर है। सालन वगैरह की मुझे पता, भाभी ये सालन वगैरह में नमक तो ज़्यादा नहीं डालते? यार बनाते हैं। तो रोटी वगैरह ज़रूर से बाद आप जब ड्यूटी से आते हैं वापस तो सालन सुबह हर चीज़ तैयार होती है, रोटी वगैरह तैयार होती है? नहीं जी, अब सब कुछ मैं करती हूँ। नहीं, मेरे बालने में बात नहीं आती, क्योंकि मुझे शहजाद ने बताया कि भाई जब खाना शाना पका पड़ा, मैंने किसने बनाया? कहता यार मैं खुद ही बनाता हूँ। नहीं, कभी कभी देखे ये वैसे भी सुन्नत है, ठीक है ना, बीवी के काम करवाना। अच्छा, घर में सफाई सुथराई, वो कपड़े धोना शोना, ये सारा सिलसिला चल रहा है ना रूटीन में? नहीं, अब इतना ज़्यादा तो नहीं होता। देखिए वो हाउस वाइफ है, ठीक है ना, वो कर लेती हैं। बाकी वैसे भी आपको पता सुन्नत है, ठीक है, सुनते रसूल है, घर के काम करवाना चाहिए, थोड़े बहुत करवा देता हूँ मैं। तो गांव में बात मशहूर हुई है, जब मैं आया था ना तो पता चला कि बकरा काला लिए फिरते होते थे शादी से पहले, वो क्या सीन है? वो सीन इस तरह हुआ कि एक मेरे शहर का बाबा था, ठीक है ना, बाबा वो अच्छा था, ठीक है ना, वो फ्रॉडिया नहीं था, ठीक है ना। तो उसने मुझे कहा, मुझे किसी दोस्त ने बताया कि आप उसके पास जाएं, काम तब हो जाएगा आपका, फिर वो काम होगा। मैं चला गया, बाबा से मेरी मुलाकात उसने करवाई। उसने कहा भी एक लड़की की पिक और एक उसके भाई की और एक अपनी और एक अपने बड़े भाई की, ये 2 पिक आपने लेके आनी, 4 पिक लेके आनी तो काम हो जाएगा आपका। तो मैंने कहा मुझे इसके क्या कुछ देना पड़ेगा? उसने कहा जी आप ऐसा करें 50,000 रुपया दे, ठीक है ना, और 1 हफ्ते में काम हो जाएगा। क्योंकि ये आपने जो स्टोरी सुनाई, 1 हफ्ते में काम करवाना था। हाँ जी, क्योंकि ये आपकी जो स्टोरी है ना, वो एक लड़की अमीर है, आप गरीब हैं, और ये बहुत मुश्किल काम होगा। मैंने कहा यार मैं माड़ा बंदा हूँ, ठीक है ना, मुझे 50,000 तो मैंने दिया। उसने कहा फिर ऐसा करे तो बकरा मुझे काला लेके दे दे, उससे काम आपका जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा वो भी बहुत महंगा है, ठीक है ना, मैं नहीं ले सकता। तो उसने कहा भी दोस्त मेरे ने कहा भी चोरी का लाभ लेना किसी नहीं, माइंड ऐसे था क्योंकि आपको पता भूत सवार हुआ होता वैसे भी प्यार का। तो दोस्त मेरे ने कहा भी बाबा जी आप कुछ ख्याल करें, ठीक है ना, वो माड़ा सा बंदा, ठीक है ना, तो थोड़े बहुत ले लें जो उसका काम हो जाए। उसने कहा भी आप ऐसे करें 30,000 का दे दें। मैंने कहा चलिए ठीक है इंशाल्लाह दे दूँगा। तो दे तो मैं 50,000 भी देता अगर वो ना मानते तो। 30,000 मैंने दिया। चलो फिर तुम दिहाड़ियाँ करने में जो भी करना पैंदा, फिर गांजा मजिया चरा सकता, तुम भी कुछ कर सकते। मैंने उसे 2 दिन में 30,000 रुपये दे दिया, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ये बात हमारी तय हुई थी, अगर काम ना हुआ पैसे वापस हो जाएंगे। आपको पता है जैसे आजकल टीवी पर मशहूरी चलती ना, हमारा जादू 7 समुद्र काम करता है, ठीक है ना। लेकिन उस बाबे ने वाकई बात बताई थी, ठीक है। उसने कहा कि मेरा अगर काम ना होगा पैसे वापस। मैंने कहा ठीक। उसने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया और 1 हफ्ता गुजर गया। फिर 10 दिन का टाइम दिया, मुकम्मल काम नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो 10 दिन भी गुजर गया, 3 महीने गुजर गया, ठीक है ना। मैं एक दिन जब गुस्से हो गया, मेरे पैसे वापस करे, आपकी बात हुई थी। उसने कहा यार पता नहीं मुकम्मल नहीं काम कर रहे, ये काफ़ी स्टोरी उसने सुनाई। उसने मुझे 10,000 वापस कर दिया। मैं खुश हुआ, चलो शुक्र है पैसे तो वापस हो रहे हैं। ठीक, वो 10,000 किया, फिर उसने 1 दफ़ा 5 किया, फिर 1 दफ़ा 5 किया, वो 10,000 सिर्फ रह के बकाया। मैंने छोड़ दिया बाबे को, कोई बात नहीं। तो लेकिन ये जो हुआ ये मेरे रब की तरफ से हुआ, बाबों को मैं अब नहीं मानता। नहीं, बाबू वाली बात जादू जो है वो बिल्कुल गलत है। जो कुरान पाक की हमारी किताब ऊपर हक है, ठीक है, उस पर नहीं भी जाना चाहिए। प्यार जो होता है वो मिल ही जाता है बंदे को। अल्लाह ताला से दुआ करिए। भाभी आप इसको कुछ सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? सॉन्ग वैसे मुझे आते तो नहीं है, लेकिन इनकी खातिर में जो है वो गा देती हूँ। दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके तुझे दिल ये दिल दे चुके। सॉन्ग डेडिकेट करे भाभी को? मैं मुझे आते ही नहीं नहीं तुझसे फिर नसीबो सुननी से जा, फिर अकरम भाई सुनना से करे ना मिले उन तो किधर सॉन्ग आने ने कोई सिद्धू मूसे वाला सलाह है सामने। कोई भी नहीं मुझे आता, इनको ही आते थे। नादरीन इसी के साथ अपने मेजबान ज़मानत वाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह सुबहान के बाद।